नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 77 पर। आपके साथ मैं हुकुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। 12 फरवरी को देशव्यापी बिजली हड़ताल। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने 12 फरवरी को देशव्यापी बिजली हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 के विरोध में है। फेडरेशन का दावा है कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो देश भर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बिल वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। 7 समंदर पार से आए पर्यटकों पर चढ़ा छाव का जादू। चाईबासा में मुखौटा पहन थिरके फ्रांसीसी मेहमान। चाईबासा के इच्छा रघुनाथ मंदिर में फ्रांस से आए 6 पर्यटकों ने झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का अनुभव किया। पारंपरिक स्वागत के बाद उन्होंने छाव गुरु तपन पटनायक से छाव नृत्य की बारीकियां सीखी। विदेशी मेहमानों ने मुखौटे पहनकर नृत्य किया, जिससे सांस्कृतिक ऊर्जा का संचार हुआ। इस आयोजन ने झारखंड की कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसकी पर्यटकों ने खूब सराहना की। गिरिडीह में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म। जतरा मेले के बाद वारदात। गिरिडीह के पीरटांड़ में जतरा मेले से लौट रही 2 आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की सूचना। यह घटना रविवार सोमवार की मध्य रात्रि की है। आत्महत्या के प्रयास के बाद परिजनों को जानकारी मिली। एसडीपीओ सुमित प्रसाद मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी टीम भी शामिल है। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। कोडरमा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो जैसे प्रमुख दल प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर गहन मंथन कर रहे हैं। भले ही चुनाव गैर दलीय आधार पर हो, लेकिन सभी पार्टियां नगर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सक्रिय है। कई संभावित दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में गर्माहट आ गई है और मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। कैरव गांधी के किडनैपर्स की शर्तों पर भारी पड़ी पुलिस की सूझबूझ। बरही के जंगल में सफल हुआ ऑपरेशन साइलेंट। कैरव गांधी की रिहाई हजारीबाग के बरही में हुई, जो अपराधियों के लिए एक रणनीतिक स्थान है। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सादे कपड़ों में ऑपरेशन साइलेंट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे अपहरणकर्ताओं की शर्तों के बावजूद कैरव सुरक्षित घर लौट आए हैं। अपराधियों ने बरही को बिहार भागने के लिए चुना था, जहां वैशाली और नालंदा के गिरोहों का हाथ होने का संदेह है। चंपाई की हुंकार। नया पेशा कानून आदिवासियों के अस्तित्व पर प्रहार। नवा मुंडी में करेंगे बड़ा आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नए पेशा कानूनों को आदिवासी के पारंपरिक संरचना के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ग्राम सभा की शक्ति कमजोर करने और मुंडा के पद पर बदलाव की आलोचना की है। सोरेन ने सरकार की भूमि नीति पर भी सवाल उठाए हैं। खासकर नवा मुंडी में आदिवासियों की जमीन के मुद्दे पर उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नीतियां नहीं बदली तो हजारों समर्थकों के साथ नवा मुंडी में बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने झामुमो को 1 मैन आर्मी भी कहा। देवघर में बच्चे के जन्म की पार्टी में गोलीबारी। किशोरी गंभीर रूप से घायल। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने बच्चे के जन्म की पार्टी में घुसकर गोली चला दी, जिससे एक किशोरी सरस्वती कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी मनोज कुमार यादव उर्फ मुनका यादव ने हंगामा करने के बाद पिस्तौल से फायरिंग की। पलामू में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार, हजारों पुर्जे बरामद। पलामू पुलिस ने अवैध मोबाइल रिफर्बिश्ड और असेंबलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पांकी में हुई इस कार्रवाई में 2 आरोपी विकल्प कुमार सिंह और रंजीत कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके पास से 1000 से अधिक मोबाइल फोन और पुर्जे, जिनमें मदरबोर्ड, चार्जर और ई वेस्ट शामिल है, बरामद किए गए। यह गिरोह पुराने जियो और सैमसंग कीपैड फोन को तैयार कर बाजार में बेचता था। पलामू में जादू टोना के शक में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। घर के बाहर फेंका शव। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग फगुनी भैया की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को घर के बाहर फेंक दिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक ओझा का काम करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आपसी दुश्मनी या पुरानी रंजिश को हत्या का कारण मानकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। झारखंड में बच्चा चोरी का केस निकला फर्जी। माता पिता ने खुद किया था दान। बदनामी के डर से गढ़ी गई
झूठी कहानी। हजारीबाग में नवजात की कथित चोरी का मामला गरीबी, बदनामी के डर और सामाजिक दबाव के कारण रची गई एक सुनियोजित साजिश निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि माता पिता ने स्वेच्छा से बच्चे को एक रिश्तेदार को सौंपा था, फिर चोरी की झूठी कहानी गढ़ी। ग्रामीणों के विरोध और सड़क जाम के बाद पुलिस ने नवजात को सकुशल बरामद कर मां को सौंप दिया। पुलिस अब साजिशकर्ताओं और अफवाह फैलाने वाले की जांच कर रही है।